नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जायसवाल आप सभी का जीके प्लेटर पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 29 सितंबर 2018 को जो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें स्पेशली हम मैथ सेक्शन को ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में जीएस, जीके, इंग्लिश और हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा फोकस है वो है मैथ्स वाले क्वेश्चंस पर। तो मैं हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन को पूछे गए हैं, तो आज 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा है जेल प्रेरी का, फिल कर दीजिए, 10 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। इस पे एक स्पेशल वीडियो मैंने बना चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिए, वीडियोस आपको मिल जाएगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, 12th पास स्टूडेंट्स चाहिए। क्लियर है। और जो एग्जाम का लेवल है वो एग्जाम का लेवल भी 10th लेवल तक का एग्जाम का लेवल है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10th तक का मैथ्स सभी ने पढ़ा है, हर एक बच्चा 10th तक मैथ्स पढ़ता हुआ आता है, तो वही मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी 10th बेस्ड हैं। क्लियर है। तो देखो, पेपर हमारा होगा 3 घंटे का। पहले हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। ये 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूंगा, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस ट्रिक सब बताऊंगा। बट क्या किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसका मैं बता रहा हूं, क्या पैटर्न होना चाहिए। देखो, अभी मैं एक एक क्वेश्चंस को पूरा वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपका काम क्या है, आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है। कई तरीके के बच्चे यहाँ पर आएंगे, कुछ बच्चों को मैथ्स ऑलरेडी आता होगा, तो उन लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आया तो आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उनको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और उसके बाद हर एक क्वेश्चन के बाद एनालिसिस करना है कि क्या दिक्कत मेरे साथ आ रही थी, क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही थी, ताकि हम आगे से उस चीज को क्लियर कर सके। तो क्या स्ट्रेटेजी है, जिन बच्चों को चीजें आती हैं वो पहले क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया, तो हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे जो उनका आ रहा है, फिर आगे मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से सारे 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। और जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है वो सॉल्यूशन को देखकर समझे कि क्या प्रॉब्लम उसको आ रही थी, ठीक है। पूरे बेसिक मेथड से यूज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 घंटे का समय है ना। पेपर जो हमारा होगा 3 घंटे का जेल प्रेरी का, और 20 क्वेश्चन करने मैथ्स के, तो टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा 10th पास है, 12th पास है, वो बच्चा भी इसको किस तरीके से सॉल्व करता है वो लेवल हम आज यूज करेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये लोग। और जो अच्छे हैं मैथ्स में, जिनके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, वो सिर्फ इस पेपर को देखें कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। क्लियर है सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, मैथ्स के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। सब बच्चे ट्रिक के पीछे भागते, बट जो बेसिक चीजें वो चीजें भूल जाते। बेसिक क्या है, 3 बेसिक पिलर्स हैं इसके, है ना। सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या हमसे पूछा गया है, हमारी जो हमसे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी गई है वो हमें समझ में आना चाहिए, है ना। कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, पर फिर भी इंग्लिश मीडियम में उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, है ना। तो ये देखो, एक चीज और है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ना। तो कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो उनके लिए भी ये चीज अच्छी होगी कि पेपर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। यहाँ पर मैं डिस्कशन भी हिंदी इंग्लिश में करा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। दूसरा, उस लैंग्वेज से इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, उस लैंग्वेज से इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। और तीसरा, आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बस ये 3 चीज अगर आपने सही कर ली तो आपका हर एक क्वेश्चन 100% सही होगा। क्लियर है। तो ये बेसिक्स है मैथ्स के, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ट्रिक्स तो खुद ही आ जाएंगी। ट्रिक्स तो आप खुद ही निकाल के लाओगे। हम ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं ट्रिक्स के लिए, हम स्टेप्स को स्किप करते हैं। स्टेप्स को स्किप करना सीखो, पूरा नहीं लिखना है हमें स्टेप्स स्किप करना है, कैलकुलेशन मन में करनी है, और कम से कम पेन चला के आंसर को करना है सॉल्व। क्लियर है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से शांति से बैठकर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन 2020 के पेपर में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बुलक कार्ट इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब हमें क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है। स्पीड कितनी गिवन है एक बैलगाड़ी की, 16 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर है भैया, यहां तक हमें इतना पता चल गया है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 356 किलोमीटर। अब हमें क्या बोला है कि समय निकालो, अगर उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 356 किलोमीटर। तो ये चीज हमने लिख ली है ना। बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। 3 घंटे का समय, हमें हर एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, वो भी करेक्ट आंसर के साथ, है ना। क्योंकि हमें 100 में से, ये मान के चलो 100 में से 85 प्लस मार्क्स लाने हैं इस बार, तब जाके हमारा कोई सिलेक्शन होगा। तो 20 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूँ, 20 के 20 मार्क्स आने चाहिए। और लास्ट में एक चीज और करना है, क्या करना है, जब आप पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर इतने सही हुए, इतने गलत हुए, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। स्पीड हमें दी है 16 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारी दी है 356 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 356 किलोमीटर। अब देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में इसको बोलेंगे तो चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 356 और हमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 16। तो 16 को हमने 356 को हमने 16 से डिवाइड करा, तो 16 टू जा 32, बचा कितना 3, 16 टू जा 32, फिर कितना बचा 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 22 4/16 आवर्स। बट अब जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो 22 4/16 आवर्स तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो 22 तो आवर्स में आ गया, अभी 4/16 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 4/16 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी मिनट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो 22 तो दिख रहा है हमें, बट यहाँ पर 22 3 ऑप्शंस में, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 4/16 को आवर्स में कन्वर्ट, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करा तो ये कितना हो गया 1/4, और इसको डिवाइड करा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 आवर्स 15 मिनट्स। क्लियर है सबको, ठीक है। चल तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 22 घंटे 15 मिनट। क्लियर है, 22 घंटे 15 मिनट में ये इतनी दूरी तय कर लेगा। समझ आ गया सबको। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखना, हर एक क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को फिर से देखना। यहाँ पर हर एक चीज मैंने क्लियर डिस्कस करी है। ये 4/16 आवर्स आया तो 4/16 आवर्स को मिनट में करना है, क्योंकि ऑप्शंस मिनट्स में भी है, ठीक है। तो मिनट्स में कैसे करेंगे, हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो मैंने यहाँ आवर्स की जगह क्या रख दिया, 60 रख दिया, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6, -1 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये हम बनाएंगे, पूरा क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, यहां भी एक्स एक्सिस है ना। ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये पूरी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, तो यहाँ पूरा पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो हमारा जो -6 -1 आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको बोल दिया कि 3, बताओ 3, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें क्वाड्रेंट्स का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो -6, -1 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब हमसे यहां से किसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए, कहां से डिस्टेंस पूछिए, वाई एक्सिस से, ठीक है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 y1 क्या है, x1 y1 हमें क्या दिया है, -6, -1, और हमें y एक्सिस से निकालना है। तो जब y एक्सिस से निकालेंगे तो x एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x2 y2 क्या हो जाएगा, हमारा देखो y एक्सिस से निकालना तो x एक्सिस 0 हो जाएगा और y एक्सिस कितना हो जाएगा, y एक्सिस होगा हमारा -1, जो पहले वैल्यू थी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करा तो x2 -x1, तो x2 कितना है हमारा, x2 है 0 और x1 कितना है
माइनस ऑफ -6 कितना हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा कितना है, y2 है -1, तो -1 माइनस ऑफ -1, y1 भी -1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ +1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो √6 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, आएगी 6, तो क्या आएगी, डिस्टेंस क्या आएगी, 6 आएगी, तो हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, 6 है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 हमें दिए थे, x1 y1 हमें क्या दिए थे, -6, -1, और x2 y2 हमने क्या ले लिया, जब y एक्सिस से निकालना हो तो x एक्सिस को 0 कर दो, और जो y एक्सिस पहला था उसी को ले लेना, क्योंकि उसी y एक्सिस से ही हमें डिस्टेंस लेनी, इसी एक्सिस से हमें डिस्टेंस नापनी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी कैंडी बार्स आर देयर इन अ सेक ऑफ 4 kg इफ ए कैंडी बार वेग्स 40 ग्राम, ठीक है। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 40 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से वही मैं बोलूंगा, बेसिक्स पे जाओ। देखो हर एक क्वेश्चन लैंग्वेज, इक्वेशन और कैलकुलेशन से होके गुजरेगा मैथ्स का। तब लैंग्वेज हमने समझी भैया, क्या लैंग्वेज है, हमसे पूछा गया कि कितनी कैंडी बार है इन अ सेक ऑफ 4 kg, है ना, कितनी कैंडी बार है एक थैले से, एक मतलब एक थैले में 4 किलो का एक थैला है, 4 kg का एक थैला है, ऐसा एक थैला है, ठीक है। इसमें कितनी कैंडी बार है, अगर हर एक कैंडी बार, अगर एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, ठीक है, एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है और ये 4 किलो का थैला है, तो इसमें कितनी कैंडी बार होगी। सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड हमने खूब पढ़ी है स्कूल में, है ना, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मैं समझा देता हूं यूनिटरी मेथड क्या होती है। यूनिटरी मेथड होती है कि अगर आपसे कोई बोले कि 3 पेन की कीमत 15 रुपए है, 3 पेन की कीमत कितनी है, 15 रुपए, तो आपसे कोई पूछ रहा है 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो या तो आप क्या करोगे कि 1 पेन की कीमत निकाल लोगे, तो 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 × 5 कितना हो गया, 25, ठीक है, 25 रुपए। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको रेशियो भी बोलते हैं ना, कई बार हम रेशियो से भी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, डायरेक्ट 3 पेन की कीमत हमें दी है 15 रुपए, यूनिटरी मेथड और रेशियो सेम बात है। तो हमसे क्या पूछा है, 5 पेन की कीमत पूछी है, तो 5 पेन मतलब 5 × 15/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी 25 आएगा। इसमें आपको चीजें पूरी एनालाइज होते हुए दिखेंगी कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज हो रही है, ये बेसिक्स है। फिर इसको जल्दी करने का तरीका ये भी है, ओरली भी कर सकते हो, बट जिनको यूनिटरी मेथड नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड बहुत काम की चीज है मैथ्स में, हर क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से होकर गुजरता है। तो ये यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे तो हम अभी आएंगे, बट मेन बेसिक कंसेप्ट भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि बताओ 5 चॉकलेट की कीमत है 40 रुपए, तो मेरे को बताओ 7 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे और ये नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 7 × 40/5, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 8 बार चला गया, तो 8 7 जा 56, तो क्या आंसर आएगा, 56। क्लियर है सबको, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से करते कि 5 चॉकलेट की कीमत 40 रुपए, तो एक चॉकलेट की निकाल लेते, एक चॉकलेट की 8 हो जाती, तो 7 चॉकलेट की कितनी हो जाती, 7 × 8, तो कितना आता, 56। आगे बात समझ, तो ये इतनी मेहनत मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जो थोड़े वीक हैं, क्लियर है। बाकी जो जिनका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है वो तो फटाफट आंसर करते चलो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला हमारे क्वेश्चन पे आते कि एक कैंडी बार का वजन कितना है, 40 ग्राम है, और हमारे पास जो थैला है वो कितने का है, 4 किलो का है, तो मतलब 40 ग्राम की एक कैंडी बार है, हमेशा लिख सकते हैं 40 ग्राम, क्योंकि हमसे कैंडी बार पूछी, 40 ग्राम की एक कैंडी बार है, तो 4 किलो मतलब कितना हो गया, 4000 ग्राम, 4 किलो मतलब कितना हो गया, 4000 ग्राम, है ना, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलो में 4000 ग्राम में कितनी आएंगी, तो 4000 ग्राम × 1/40, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, 200, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200। क्लियर है सबको। कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, गलती सबसे हो सकती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, ये सबको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। ये यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व करा है। चलिए नेक्स्ट।
तो 3 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इफ ए व्हेल शार्क स्विम्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। तो देखो क्या दिया है, हमें दिया है कि एक जो व्हेल शार्क है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और वो ये पूछ रहे हैं कि ये 3 घंटे में 3 आवर्स में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने अभी पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ये इधर चला जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम रख दो, तो 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। मतलब 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी 15 किलोमीटर। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मेथड बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। इसके बहुत सारे शॉर्टकट आप ओरली कर सकते हो, बट ओरली इसलिए नहीं बता रहा हूं, कई सारे बच्चे हमारे कमजोर होते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। जो बच्चे स्मार्ट है, जिनको सब चीजें आती है, वो फटाफट क्वेश्चंस करते जाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं 20 में से। 20 में से 20 आने चाहिए, बिल्कुल 20 में से हर एक क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं कर सकते, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। हर क्वेश्चन आसान क्लियर है। तो इसका आंसर है 15, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ हर जर्नी बाय फुट एंड द रेस्ट बाय बस। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि प्रीति जो है अपनी यात्रा 40% चलती है पैदल। ठीक है, कोई भी जर्नी 100% होती है, 100% का 40% वो चली गई पैदल, और जो बचा हुआ है 60%, जो 60% है वो गई किससे, बस से, और ये किससे गई थी, पैदल गई थी, मतलब फुट से पैदल चली। अब उसने लिखा है शी हैज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब जो उसकी जर्नी है वो कितने किलोमीटर की है, 80 किलोमीटर की है। जो टोटल जर्नी वो कितने किलोमीटर की है, 80 किलोमीटर की है। देन द फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय बस। देखो ये जो मेथड बता रहा हूं ना इस तरीके से करने का, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक लाइन पढ़ने के बाद उसको समझना है। ऐसा नहीं पूरी एक कोई लाइन पढ़ने को बोला, कोई इंग्लिश पढ़ने को बोला तो आप पढ़ दो फटाफट की प्रीति ट्रेवल्स 40% of her journey by foot and the rest by bus. If she has to travel a distance of 80 kilometer then find the distance she travel by bus. ये कथा नहीं पढ़नी है यहाँ पे, हमें हर एक लाइन का मतलब समझना है। अगर वो चीज आप समझ गए तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की। बस मेन चीज है कि हम उस चीज को समझें कि क्या बोलना चाह रहा है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वही चीज लिखी है और मैं हिंदी में ही बोलकर समझा। चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 80 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी जिसमें से 40% उसने किससे गया, 40% गई पैदल और 60% वो जाएगी बस से। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय बस। तो बस से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हमें बताना है। तो 80 किलोमीटर तो टोटल जर्नी थी और 80 किलोमीटर का 60% हो गई बस से, तो 80 किलोमीटर का 60% निकाल देते हैं। तो 80 इंटू 60/100, तो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 8 से 48, मतलब आंसर क्या आएगा 48 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पेन भी यूज नहीं करना है, बट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। आगे आंसर तो ऑप्शन ए 48 किलोमीटर। 6th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है इफ एन एप्पल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स। मतलब 50 स्टूडेंट्स को एक एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि कितने एप्पल हमें चाहिए जिससे कि 225 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो फिर से यूनिटरी मेथड, ऐसा बोल सकते हैं कि 7 एप्पल की कीमत मान लो 56 रुपीज है, तो 11 एप्पल की कीमत कितनी होगी, यही तो है यूनिटरी मेथड। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 56 डिवाइड बाय 7, तो ये कितना हो गया, 7 8 56, तो 11 8 जा 88 आंसर। बट ये यूनिटरी मेथड बता रहा हूं मैं, है ना, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, ताकि चीजें समझ में आए। ये यूनिटरी मेथड बहुत काम की चीज है भैया। अब इसको हम इसमें यहाँ यूज करेंगे। तो 50 स्टूडेंट के लिए एक एप्पल है, तो 225 स्टूडेंट के लिए कितने एप्पल होंगे, बस इतना सिंपल काम है। तो 225 गुणा 1/50। अब जब हमें पता है ये 225 को डिवाइड करेंगे 50 से तो कितना आएगा 4.5। तो हमारा जो आंसर है कितना आएगा 4.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैकेट कंटेन 14 कंटेनर्स। एक पैकेट के अंदर 14 कंटेनर्स हैं। 1 कंटेनर कंटेन्स 8 कैप्सूल। ठीक है, तो एक पैकेट के अंदर कितने कंटेनर्स है भैया, 14। ठीक है, और फिर एक कंटेनर के अंदर कितने कैप्सूल्स हैं,
8 कैप्सूल्स है, ये भी लिख लिया। अब लिखा है इफ देयर आर 23,520 कैप्सूल्स, है ना। अगर इतने कैप्सूल है हमारे पास, 23,520 कैप्सूल है, तो हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड फॉर पैकिंग कैप्सूल इन द कंटेनर। तो हमसे पूछा है कितने पैकेट्स चाहिए, सिंपल सी बात, बस उनने क्या पूछी, हमें कितने पैकेट्स की जरूरत है, और हमें बोला एक पैकेट के अंदर 14 कंटेनर होते हैं और एक कंटेनर के अंदर 8 कैप्सूल होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कैप्सूल से। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। हमें ये पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कंटेनर निकालने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि 8 कैप्सूल के लिए हमें कितने कंटेनर चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, और हमारे पास कितने कैप्सूल है, 23,520। तो 23,520 कैप्सूल्स के लिए हमें कितने कंटेनर चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड, 23,520 डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 दूनी 16, कितना बचा, यहां पर बचा 7, तो 8 9 से 72, फिर कितना बचा 3, 8 चुक 32, सॉल्व हो गया। तो कितना आ गया 2940। तो 2940 हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए कंटेनर, कि हमारे पास 2940 कंटेनर लगेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आगे क्या दिया है कि एक पैकेट के अंदर 14 कंटेनर है, मतलब 14 कंटेनर एक पैकेट के अंदर आते हैं। हमसे पैकेट ही पूछा है, तो हमारे पास कितने कंटेनर है, 2940। तो 2940 कंटेनर के लिए कितने पैकेट चाहिए, तो 2940 इंटू 1/14, फिर 14 का पहाड़ा बोला, 14 दूनी 28 आता है 1, 14 एकम 14 और फिर 0 आ गया, तो कट गया। तो आंसर क्या आएगा 210। तो 210 हमारा आंसर है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक्स पे आपका कमांड है। हर बच्चा जो 10वीं 12वीं पास है वो आराम से गणित के सारे क्वेश्चन कर लेगा, हिंदी के कर लेगा, इंग्लिश के कर लेगा, जीके जीएस सब कर लेगा। बस मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना, और बेसिक्स पे ध्यान करना है और डेली रिवीजन करना है, तो आराम से आप जेल प्रेरी का एग्जाम क्रैक कर लोगे। हमें क्या करना है, 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 85 प्लस क्वेश्चन सही करना, ये टारगेट है। अभी मैथ्स का पेपर डिस्कस करा रहा हूं तो इसके 20 के 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए। जितने बच्चों के मान लो 10 क्वेश्चन चाहिए तो 20 में से 10 लिखना, पर मुझे चाहिए कि हर एक बच्चा इस पेपर को देखे और उस हिसाब से तैयारी को आगे फॉरवर्ड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ, ये नंबर दिया है 69,853। ठीक है, 69,853 ये हमारा नंबर है। तो हमें पूछा है इस घन की, मतलब इसका क्यूब रूट निकालो। हमसे क्या पूछा है, क्यूब रूट निकालो इसका। ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखो क्यूब रूट निकालने की एक ट्रिक है, क्यूब रूट निकालने की एक ट्रिक है। चलो तो ट्रिक को समझते हैं कि क्यूब रूट निकालने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है हम अब बताते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं उनको तो पता है कैसे निकालते हैं, बट जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए हम ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक क्यूब लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। ठीक है, बस 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखना है। अब देखो ट्रिक क्या है, समझना, ट्रिक को समझना, ताकि आगे से कोई भी क्यूब रूट पूछे आपसे तो आप फटाफट सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर नंबर दिया तो सबसे पहला काम करना है लास्ट 3 डिजिट्स को अंडरलाइन करना है। तो लास्ट 3 डिजिट्स अंडरलाइन कर दी। उसके बाद यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा है उसको देखना है। यूनिट प्लेस पे क्या नंबर लिखा है 3, तो यहाँ पर देखो 3 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 1 के क्यूब में आता है क्या, नहीं आता, 2 के क्यूब में नहीं आता, 3 के क्यूब में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 में नहीं आता, बट 7 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 3 आता है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। ध्यान से समझना, उसकी यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। और हमसे यही तो पूछा है कि इस क्यूब रूट के, इस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट प्लेस बताओ, तो आंसर 7 हो जाएगा। बट हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते ताकि आपको चीजें समझ में जाए। अगर आपसे टेंस प्लेस पूछता तो आप क्या करते, इसलिए। अब यूनिट प्लेस तो फिक्स हो गई है ना, तो 3 नंबर का काम हो गया खत्म। जिन 3 नंबर को हमने अंडरलाइन करा था उनका काम हो गया है खत्म। अब बचा क्या यहाँ पर 69। तो जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, रिमेनिंग डिजिट्स देखो कि 69 किस क्यूब के बीच में आता है। तो 69 कहाँ आएगा भैया, 64 के बाद और 125 के पहले। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो 69 इनके बीच में आएगा। तो मतलब किन के क्यूब के बीच में आ रहा है, 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है और 5 के क्यूब के बीच में 69 आ रहा है।
तो हमें क्या लेना है, इन छोटी वैल्यू लेनी है। मतलब क्या 4 और 5 में छोटा नंबर क्या है, 4 है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 47 का जो मतलब 69853 किसका क्यूब रूट है, 47 का, और 47 का क्यूब 69853 है। आ गया समझ? तो ये ट्रिक है इसको क्यूब रूट को सॉल्व करने की। हमसे यूनिट प्लेस पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगर हमसे टेंस प्लेस पूछी थी तो आंसर क्या होता है, 4। क्लियर है? तो इसलिए टेंस प्लेस भी निकालना आपको आना चाहिए। और इसके मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्यूब रूट के, ताकि वहां पे और चीजें समझ में जाएंगी। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इसको प्ले करके देख लेना इस वीडियो को, या तो कमेंट में बता देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इक्वेशन विथ वेरिएबल्स। अब एक हमें सही समीकरण चूज करना है। अब यहाँ पे लिखा है 30 की पावर x इज लेस देन 140। अगर मैं x की वैल्यू देखो, अब इसको वेरीफाई करना, मैं जस्टिफाई करना, वैल्यू पुट करनी है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 30 लेस देन 140। यहाँ तो ये सेटिस्फाई हो गया भैया कि 140 30 से बड़ा है। बट अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो 30 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 900। क्या 900 140 से छोटा है क्या? नहीं है, तो गलत हो गया, मतलब पहली इक्वेशन गलत। सेम इसी तरीके से p भी एक वेरिएबल है। अगर p की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, p की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/28 ग्रेटर देन 68। तो क्या ऐसा है, p की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1/28 का 68 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इक्वल्स टू 0 पे है। तो 3 + 2x - 2 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, ये सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ -1/2 रखोगे तो दोनों साइड 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे 10th तक के एग्जाम्स के, 10th में जो हमने पढ़े, 10th तक जो चीजें हमने पढ़ी वही सब पूछे जा रहे हैं। आपको भी थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा। अब ये क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन है ना, रेखिक समीकरण हिंदी में। तो हमें पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन बताओ। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 2k, और एक इक्वेशन क्या है, 5x + ky = -2। ये दो इक्वेशन है, ये दो समीकरण है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन आए। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कितने टाइप के सॉल्यूशन है। तो मैं पहले लाइन बाय लाइन सारे सॉल्यूशंस बता देता हूँ, है ना। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन जो हमसे पूछा है, तो वो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, ये लिखा है यहाँ पे। फिर एक होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये आपका होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं, स्कूल वाला क्वेश्चन है ये। अब a1 a2 क्या है, ये लीनियर इक्वेशन को आप इससे इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, ये b1 है, ये आपका b2 है, ये c1 है और ये आपका c2 है, मतलब कोफिशिएंट। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारा a1 कितना है, a1 है 2, a2 कितना है, a2 है 5, b1 कितना है 3, है ना। हमें कोफिशिएंट चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। और b2 कितना है हमारा k। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/2। ठीक है, k इज नॉट इक्वल्स टू 15/2 पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ m इज द मिड पॉइंट बिटवीन -4 and 2 देन राइट द इंटीजर फॉर m। ठीक है, यदि m -4 और 2 के बीच का एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। ठीक है, मतलब हमें इंटीजर वैल्यू बतानी है m की। m एक मिड पॉइंट है, -4 और 2, है ना। -4 और 2 के बीच का मिड पॉइंट निकालना। मान लो ये -4 और ये 2, तो यहाँ m का ही मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, -4 + 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, -2/2, मतलब क्या आएगा, -1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक मैंने बता रखी है, जो क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। 2304। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ। पूरा बेसिक से बताना ताकि चीजें क्लियर हो। पॉइंट को हटा के मैं लिख देता हूँ 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/10 √2304। जो भी √2304 से बाहर निकल के आएगा उसमें क्या लगा देंगे, 10 से भाग दे देंगे।
ताकि चीजें क्लैरिटी पे रहे, नहीं तो कई सारे बच्चे इसका आंसर जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। अब देखो इसकी भी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। वन सब वापस से 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे स्क्वायर लिखो। 1 का 1 ये, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 16 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस वाला काम करना। देखो यूनिट प्लेस किस किस की सेम है, 1 की और 9 की सेम है, 2 की और 8 की सेम है, 3 की और 7 की सेम है और 4 और 6 की सेम है। 5 की यूनिट प्लेस यूनिक है, यहाँ पर 5 का ही रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखो क्यूब में हमने क्या करा था, सबकी यूनिट प्लेस सेम थी, है ना। क्यूब में क्या करा था, क्यूब में देखो ध्यान से यहाँ पे सबकी यूनिट प्लेस यूनिक थी, रिपीट नहीं होती थी, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये 1/10 तो कोई काम का नहीं है, अभी जब लास्ट में वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है, लास्ट टू डिजिट्स को अंडरलाइन करना है। जैसे क्यूब रूट में हमने लास्ट 3 करा था, इसी तरीके से लास्ट 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर 4 है, तो 4 किस किस के यूनिट प्लेस पे आता है, 4 भैया आता है 2 के और 8 के। देख लो ध्यान से, 2 और 8 के यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी यूनिट प्लेस जो होगी इस नंबर की, वो क्या होगी, या तो 2 होगी या 8 होगी, बट अभी कंफर्म नहीं है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसको देखो, तो 23 है, तो 23 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, 23 आता है 4 और 5 के स्क्वायर्स के बीच में। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, छोटी वैल्यू, मतलब किसको लेंगे, 4 को लेंगे। अब जो भी नंबर ले रहे हैं उसमें +1 करके गुणा कर दो, तो +1 करा तो कितना हो गया 5, तो 4 इंटू 5 करा तो 20 आया। अब जो नंबर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आया उसको हमें कंपेयर करना है, जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है 23 से। तो क्या 20 23 से बड़ा है, 20 23 से क्या बड़ा है, ये तो छोटा है 20। तो जब नंबर यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद छोटा हो जाए इससे, 23 से, जो भी नंबर अंदर हो उससे, तो हमें यहाँ से क्या लेनी है, यहाँ से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो हमें यहाँ यूनिट टेंस प्लेस तो पता चल गई थी, टेंस प्लेस तो क्या पता चल गई थी, 4 थी, है ना। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, कंफ्यूजन मत रखना, लास्ट 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स अंडरलाइन करने के बाद हमें यूनिट प्लेस देखना है, तो यूनिट प्लेस क्या आ रही है हमारी 4, तो 4 सॉरी हाँ कितनी आ रही, 4 आ रही। तो 4 किस किस में आती है, 2 के स्क्वायर्स में और 8 के स्क्वायर में, तो हमें ऐसा लिख लेना 2 और 8 का, है ना। ध्यान से समझना, अगर समझ लिया तो फिर से इसको प्ले करके देखना। अब उसके बाद बचा नंबर हमारा 23 है, तो 23 देख लिया हमने किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में। तो हमें छोटी वैल्यू लेनी, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, इसलिए छोटी वैल्यू हमने ले ली 4 और एक नंबर इसमें ऐड करके गुणा कर दिया। हमेशा करना, जो अगर यहाँ पे 6 आता तो 6 इंटू 7 करते, 8 आता तो 8 इंटू 9 करते। अब यहाँ 4 आया तो 4 में +1 करा तो 5, तो 4 गुणा 5 करा तो 20। अब 20 को कंपेयर करके देखा 23 से, तो 20 क्या है, 23 से छोटा है, तो 23 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ से क्या लेंगे, बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर 4 आया था, तो 4 हमारा टेंस प्लेस तो फिक्स हो गया था। अब यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 20 छोटा हो गया 23 से। अगर मान लो यहाँ 25 हो जाता तो 25 23 से बड़ा हो जाता, तो हम यहाँ से क्या ले लेते, 2 लेते, तो हमारा आंसर क्या आता, 42। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अब ये देखो 1/10 का भी काम है, यहाँ पर इसका अंडर रूट आ गया 48/10, तो आंसर क्या आएगा 4.8। कई सारे बच्चे इसको क्या करते, पहले 48 सॉल्व कर लेते और फिर यहाँ से क्या करते, 0.04 था तो यहाँ 100 से भी भाग कर सकते थे, तो हमारा आंसर 0.48 आता, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए इसमें 10 से डिवाइड करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12th का जो आंसर होगा वो होगा 4.8, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज देयर डिफरेंस इज -5। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस -5 किस में से एक में है। ठीक है, तो -2 और -7 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा भैया, माइनस का कितना आएगा 9। 6 -11 करेंगे तो डिफरेंस आएगा -5। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 2, ये हमारा राइट आंसर। बस डिफरेंस लेना, माइनस करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 104। अच्छा, तो एरिया हमें दिया है कितना, 104, एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू ए बेस, अब ध्यान से सुनना, पहले तो पैरेललोग्राम बना लो, है ना। ये पैरेललोग्राम हो गया, है ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है, और जो हाइट है, ये रही हाइट, ये हाइट है, तो ये हाइट गिवन है, ध्यान से पढ़ना। एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू ए बेस, ये बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है, इस बेस के जो करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो हमारी कितनी दी है, वो हमें दी है 8 सेंटीमीटर।
देखो लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी, हमसे पूछा क्या है वही नहीं पता होगा, तो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मेरा 3 फंडे याद रखो मैथ्स में, लैंग्वेज, इक्वेशन एंड कैलकुलेशन। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। फाइंड द पैरामीटर इफ द अदर बेस इज 9। तो अदर मतलब बी की वैल्यू आपको गिवन है 9, बी की वैल्यू 9 है। अब पैरामीटर क्या होता है? बाहर की चारों साइड्स का सम करना। तो पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जो रेक्टेंगल का होता है वही इसका होगा। बट हमें सबसे पहले इसकी ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी ए। हमें बी तो पता है, बी कितना है हमारे पास 9 है जो गिवन है बाद में, बट हमें ए नहीं पता है। तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है? ए है, तो ए इंटू हाइट। एरिया हमें कितना दिया है? एरिया हमें दिया 104। ए हमें निकालना, हाइट कितनी है? 8 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 13। इसको डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 13। अब इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 2 इंटू 13 प्लस 9, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 22। तो 2 गुणा 22 कितना हो गया? 44। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 44। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the coefficient of x in 6xy² minus 11? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 6xy² minus 11, तो हमें कोफिशिएंट पूछा है x का, हमें कोफिशिएंट पूछा है x का। अभी तक देखो यहाँ पर जो आंसर है वो बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। क्यों गलत कर सकते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि कोफिशिएंट को समझ नहीं पाते। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी मैंने। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूंगा x² का कोफिशिएंट बोलोगे तो आप x² का कोफिशिएंट बोलोगे 1, x का कोफिशिएंट बोलोगे -5, और 6 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट मतलब जो नंबर वेरिएबल के साथ आता है। ठीक है, अब अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई x में कर दूं इसमें x² में, तो वापस मुझे x² ही मिलेगा। ठीक है, इस ऐसा नंबर चाहिए, तो 1 इंटू x² करूंगा तो x² ही मिलेगा। अगर मैं -5 का मल्टीप्लाई x में करूं तो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब -5x मिलना चाहिए, तब जाके मेरा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो -5x होगा। आप चीज को समझ रहे हो? ये वैल्यू अगर x में मल्टीप्लाई हो तो मुझे -5x मिलना चाहिए। तो हाँ भैया हो रही है, तो ये कोफिशिएंट है इसके। अब कई सारे बच्चे क्या करके जाएंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल चलता है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है उनको, तो सीधा बता देते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -5 है। तो उस हिसाब से अगर उनसे पूछा गया इस इक्वेशन में, तो वो x का कोफिशिएंट क्या बता के आ जाएंगे? 6 बता के जाएंगे, जो कि ऑप्शन में है पर वो गलत है। ठीक है, अब इसका क्या राइट आंसर है वो देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी, जो कोफिशिएंट है वो वापस मल्टीप्लाई होने के बाद ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 बोलूंगा तो वो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं 6 इंटू x करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 6x मिलेगा। बट मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? 6xy² है। मेरे को 6xy² मिला क्या? नहीं मिला, तो ये गलत हो गया। तो मेरा जो कोफिशिएंट है x का वो क्या होगा? 6y² होगा। अब अगर मैं 6y² को x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 6xy²। इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा? 6y² होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 6y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रम इज 2/3 फुल। ठीक है, इफ 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट। ठीक है, तो 2/3 तो ड्रम फुल था, उसका जो ड्रम का जो पूरा जो एरिया था 2/3 तो वो फुल था। बस उसमें अगर 50 लीटर और पानी हम डाल दें, कुछ भी डाले, पानी मान लेते, 50 लीटर अगर पानी हम डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली फुल हो जाएगा। अगर 50 लीटर और ऐड कर दें तो 2/3 तो फिल था, तो खाली कितना था? 1/3 था, और इस 1/3 की वैल्यू हमें क्या दी? 50 लीटर, है ना। अगर 1/3 खाली था और 1/3 किसके बराबर है? 50 लीटर, क्योंकि 50 लीटर डाल देंगे तो 1/3 भी फिल हो जाएगा। तो 1/3 की वैल्यू क्या हो गई? 50। तो हमसे पूछा है देन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो बताओ उस ड्रम की कैपेसिटी बताओ कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर पाएगा। तो 1/3 अगर मैं फिल कर दूं तो 50 हो जाएगा। तो अगर पूरा टैंकर है तो मतलब कितना होगा? 1, है ना। 1/3 है तो 1/3 अगर खाली है तो वो 50 लीटर के बराबर ही हमें दिया है। तो पूरा टैंकर कितना फुल होगा? 1 होगा। तो 1 इंटू 50 अपॉन 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 150 लीटर। मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 150 लीटर। ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/3 की वैल्यू देखो, 1/3 मतलब क्या है? 33.33%। 33.33% किसके बराबर है? 50 लीटर के बराबर है। तो पूरा 100% किसके बराबर होगा? 150 लीटर के बराबर। कई सारे तरीके हैं, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। जो बच्चे इसको ओरली भी कर सकते हो, बट जो बच्चे 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, वो किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे वो चीज बता रहा हूँ। नहीं तो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तो कई तरीके की ट्रिक्स बताई जाती हैं, बट हर जगह वो ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ट्रिक्स तो आप खुद बना लेना, मैं अभी ट्रिक्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ट्रिक्स पे भी हम आएंगे, बट पहले कंसेप्ट जरूरी है। ट्रिक्स तो हर क्वेश्चन में चेंज होती है,
कितनी ट्रिक्स को रटोगे, इसलिए पहले कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिए, तो दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करा तो 3 इंटू 3 करा तो कितना आ गया -9, और 2 गुणा 7 करा तो 14 आ गया, प्लस इधर 5 दिया 15 आ गया, और इधर कितना आ गया 14। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 9 गए तो कितना आया, ये आ गया हमारा 6, और इधर कितना आ गया 14, तो 6/14 मतलब 3/7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/7 मतलब ऑप्शन 4। सिंपल सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC आर 3 नंबर, ABC 3 नंबर है, जिसमें कि B का बोला है, B क्या है 1/3 ऑफ A, B क्या है 1/3 ऑफ A, और C की वैल्यू क्या है, C इज 75, C दिया है, कितना C दिया है 75, C क्या दिया है 75 है, जो कि 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है किससे, A से। तो अगर C 75 है और 30 ज्यादा है A से, तो A की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से 30 माइनस कर देते हैं, इसमें से 30 माइनस कर देते हैं, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, A की वैल्यू 45 कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो C है वो 30 ज्यादा है A से, तो A कितना होगा 45, 45 में 30 जोड़ेंगे तो C आ जाएगा मतलब 75, तो A की वैल्यू मेरे को पता चल गई 75। तो पूछा है B की वैल्यू बताओ, तो B की वैल्यू कैसे पता करेंगे, B की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, A पे, और A की वैल्यू 45 है, तो B बराबर 45/3 है ना, यहाँ पे पुट कर देना है, तो कितना जाएगा 15, तो हमारा आंसर क्या है 15। क्लियर है सबको। तो देखो बेसिक्स चीज पे ध्यान दो, हर क्वेश्चन इजी है। बेसिक्स क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी चिल्ला के इतनी बार बता चुका हूँ, आपको दिमाग में बैठ जाएगा तो आपके लिए भविष्य में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। अब ये क्या है 3x - 2y का स्क्वायर पूछा, होल स्क्वायर, तो हमें इसके पहले क्या पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, बस इसको लगा दो यहाँ पर, तो 3x - 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² + 4y² माइनस 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 3x इंटू 2y, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² + 4y² माइनस 12xy, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 9x² + 4y² माइनस 12xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये क्या है a³ है और ये क्या है b³ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a इंटू b का होल क्यूब, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन टफ था क्या, 1-2 क्वेश्चन थोड़े लगे होंगे आपको, बट अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है, कंसेप्ट पे कमांड है, तो आप आराम से कर जाओगे। तो अब क्या स्ट्रेटेजी मैंने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया तो मैंने क्या बोला था फिर से सुन लो। जिन बच्चों का कंसेप्ट अच्छा है, क्लियर है सारे, उन बच्चों को क्या करना है, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और उनके सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद जब पूरा 20 क्वेश्चन हो जाए तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करना है मेरे चैनल पर, है ना, जीके प्लेटर पर आपको कमेंट करना है कि सर 20 में से कितने क्वेश्चन सही है, 20 में से 20 सही है तो 20 में से 20, और जितने भी क्वेश्चन सही है 20 में से वो आपको कमेंट करके बताना है। और जो बच्चे मैथ्स में वीक है वो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुने, देखें, और अगर फिर भी दिक्कत आए तो फिर से एक बार इसको चला कर देखें, प्ले करके देखें, ठीक है। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें कि सर ये डाउट है। और इसी तरीके से और भी आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो कमेंट करो कि सर मुझे इस SBI का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, SSC का करवा दो, CGL का करा दो, तो हम सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट देखो, अभी तक आप लोग सपोर्ट करते आ रहे थे तो हम यहाँ तक आ चुके हैं कि अब हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, और एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ रहा है। अभी मैंने आपको चीज नहीं बताई, मेरा माइक खराब हो गया था लैपटॉप का, जो मेरे पास माइक है वो खराब हो चुका था, तो हमने फिर माइक को रिपेयर कराने में 1 हफ्ता लग गया। रिपेयर तो हो नहीं पाया, नया खरीदा तो वो 1 हफ्ता लग गया फ्लिपकार्ट से आने में, उस वजह से वीडियोस लेट हो गए। तो अब माइक आ चुका है, वीडियोस फटाफट आएंगे। करंट अफेयर्स का वीडियो भी आएगा, जुलाई का पार्ट हमारा बाकी है, अगस्त का स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई का भी पूरा वीडियोस आएंगे। बस आप बने रहें, सपोर्ट करें चैनल को। आपसे कोई, हम यहाँ से कोई रुपया नहीं मांग रहे, कुछ पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे क्या मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो ये भी एक कंडीशन में दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि बेफर्जी आप सब्सक्राइब करो। आप वही लोग सब्सक्राइब करो, या अपने बच्चों को सब्सक्राइब करने को बोलो, या कोई उनके पेरेंट्स देख रहे हो तो कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है जेल प्रेरी के लिए, तो उनको बोलो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि जेल प्रेरी का जो एग्जाम है ना, नवंबर में जो एग्जाम है, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन मैंने आज डिस्कस करा उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। सिंपल, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा हम किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, है ना। हम फिर दूसरी एग्जाम पे स्विच हो जाते हैं कि यार ये मेरे एग्जाम, ये लेवल की मेरी एग्जाम नहीं है।
हर एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, तो यूपीएससी भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, बस आपकी मेहनत, डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, करंट अफेयर्स का वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद।